नमस्कार। आयुर्वेद के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग अष्टांग हृदय का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सूत्रस्थान का दिनचर्या अध्याय। पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिस चैप्टर का नाम था आयुष्कामी अध्याय। इस पे हम लोगों ने एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस कर ली है और उसमें लगभग 10 से 12 एमसीक्यू ऐसे हैं कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं। इसलिए उस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और एमसीक्यू का खुद से भी लगाने का प्रयास करिएगा। बाकी आज हम लोग दिनचर्या स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे और उसके बाद इसका भी एमसीक्यू उसी प्रकार लगाएंगे जैसा हम लोग पिछले चैप्टर का हम लोगों ने लगाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है, वो इक्वली इम्पोर्टेंट है जैसे पहला चैप्टर का नाम इम्पोर्टेंट था आयुष्कामी अध्याय। इस तरह इसका क्या नाम है आप देखिए, दिनचर्या अध्याय। क्या है? दिनचर्या अध्याय। तो दिनचर्या का क्या मतलब होता है? दिन और चर्या दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो केवल इसमें दिनचर्या नहीं दिया है, इसमें आपका थोड़ा रात्रिचर्या भी दिया है और फिर आगे जो है इसके बाद वाला जो चैप्टर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे ऋषिचर्या वगैरह भी दिया हुआ है। तो बेसिकली हम लोग को ये जानना है कि प्रातः काल उठने के बाद हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस प्रकार अपने जीवन को संतुलित और संयमित रखते हुए एक पंक्चुअलिटी डेवलप करने की बात होती है। जो इसमें आचार्य ने बताया है उसके लिए उन्होंने गाइड किया है। हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दिनचर्या का मतलब क्या होता है। दिने दिने चर्या, दिनस्य चर्या, तीन वा दिना नाम चर्या इज इक्वल टू दिनचर्या। तो दिनचर्या किसको कहा गया? दिने दिने चर्या, जो प्रतिदिन जो भी हम लोग का आचरण रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दिनचर्या बोलते हैं। ठीक है। बाकी दिनचर्या का अर्थ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चर्या शब्द कहाँ से बना हुआ है? देखिए, चर धातु में यह स्टाप प्रत्यय करने पर चर्या शब्द की निष्पत्ति होती है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इसको याद रखिएगा। और इसका अर्थ क्या होता है? आहार विहार तथा आचरण विधि। हमारा आचरण कैसा है, हमारी चर्या कैसे चलती है, उसके बारे में यह हम चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। तो वाग्भट ने देखिए कहाँ से स्टार्ट किया है, सबसे पहले कहाँ से किया है? ब्रह्म मुहूर्त में उठना। यानी कि जो दिनचर्या है उसका प्रथम जो स्टेप आता है वो है कि हम ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठें। तो श्लोक उन्होंने क्या दिया? ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठ स्वस्थो रक्षार्थ आयुष। इन्होंने एक तो पहले आदेश दिया कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और क्यों उठना चाहिए, ये आपका कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्यों उठना चाहिए? रक्षार्थ आयुष, वस्तु रक्षार्थ आयुष, यानी कि अपने आयु को, जो भी आपका सुखाई हितायु है, अपने आयु को स्वस्थ पूर्वक जीने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ठीक, तो बेसिक मीनिंग हो गया। इस श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी दिया है, बहुत जल्दी याद हो जाता है। इस श्लोक क्या है? ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठ स्वस्थो रक्षार्थ आयुष। अब एक बात आती है कि ब्रह्म मुहूर्त हम कहते किसको हैं? तो बहुत सारी चीज व्याख्याएं आती हैं, लेकिन आप एक बेसिक चीज याद करके रखिएगा। सूर्योदय से रात्रि के अंतिम प्रहर की 4 घड़ियों को ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। ठीक, यानी सूर्योदय से जो 4 घड़ी, यानी कि एक मुहूर्त पहले, एक मुहूर्त क्या होता है? लगभग 48 मिनट का होता है, तो उसको माना गया है ब्रह्म मुहूर्त। अब सूर्योदय क्या होगा? अलग अलग कालखंड में, जैसे मान लीजिए ठंडियों में सूर्योदय लेट होगा, गर्मियों में जल्दी होगा। तो सूर्योदय के हिसाब से उससे लगभग 48 मिनट यानी 1 घंटे पहले आपको बिस्तर छोड़ देना चाहिए। ये बेसिक डिफिनेशन आप समझ के चलिए। कोई इसकी टाइमिंग नहीं है, आपको 6 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, ऐसा नहीं है। आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। कब उठ जाना चाहिए? वो है ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त का डिफाइन क्या किया इन्होंने कि वह रात्रि का अंतिम प्रहर जो होता है उसकी अंतिम 4 घड़ियों को हम लोग ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। यहीं से सुश्रुत का एक रेफरेंस दिया हुआ है कि सुश्रुत ब्रह्म मुहूर्त के संदर्भ में क्या करते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है, सुश्रुत के लिए बोलते हैं उत्थायो उत्थाय सततम, यानी कि प्रातःकाल उठ जाना चाहिए, ऐसा सुश्रुत का मत है।
तो अष्टांग हृदय में क्या है, डायरेक्टली मेंशन किया गया कि हमको कब उठना चाहिए, हमको उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शरीर चिंता निर्वर्त्य, यानी शरीर की चिंता करेंगे, क्या मैं उठने योग्य हूं या नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि जब अभी आप लोग पढ़ेंगे आगे भोजन के पचने के संदर्भ में कहा गया है कि अगर आपका भोजन अच्छी प्रकार से पच गया है तभी आप उठिए, नहीं पचा है अच्छे से तो आप उठने योग्य नहीं है, अभी आपको और पाचन के लिए समय देना है। तो शरीर की चिंता से निवृत्त होकर के, यानी कि आप उठने योग्य हैं, आपको उठना चाहिए, ऐसा सोच करके, अगर कोई बीमार है, इस तरह की स्थिति है, अब उठने योग्य नहीं है, जाहिर सी बात है, कई सारे अर्थ हो सकते हैं, तो बेसिक चीज ये है कि आप देख लीजिए कि आप उठने योग्य है कि नहीं। आप उठ गए, अब क्या करेंगे, कृत शौचम विधि इष्टता, कृत शौचम विधि इष्टता, यानी विधि पूर्वक जो है अपना शौच विधि, तो मल मूत्र का त्याग करके, ठीक है, आप जो है प्रथम कार्य क्या होगा, उठने के बाद मल मूत्र का त्याग करना होगा। उसके बाद क्या है, जो स्टेप आता है वो आता है दत्तमन, यानी दातौन करना। दातौन कैसे करना है, अर्क अन्यो ग्रोध खदीर करंज तपूब आदिजम, ये कुछ प्लांट के नाम दिए हैं, इनके जो डाली होती है, डंठल होती है, उससे आपको क्या करना है, दातौन बना के करना है। आगे लिखा प्रातः भुक्तवा च मृग अग्रह कसाय पतु शिक्षितम, ये लोग मीनिंग देख लेते हैं उसका। इन्होंने किस प्लांट के नाम लिया है, याद रखिएगा, अर्क है, बरगद है, न्योघ्र इसको बोलते हैं, खदीर है, ठीक, यानी कि आपका बबूल या खदीर ये हो गया। देन आया करंज, करंज कपूर किसका पर्याय है, बहुत बार पूछा गया है, कपूर किसका पर्याय है, अर्जुन प्लांट का पर्याय होता है। इनकी पतली शाखा लेकर के दातौन करें, ठीक। उसके बाद क्या आता है, देखिए प्रात भुक्तवा च मृदंगम, मतलब इसका जो है आगे का जो पार्ट होगा, मतलब विधि बताया, तो आगे वाले पार्ट को दांत से चबा करके मुलायम कर लेना चाहिए, ठीक। मृद अग्रम, उसका जो अग्र भाग है वो कैसा होना चाहिए, मृदु होना चाहिए। रस कैसा होगा, कसाय कटु तिक्तम, उसका जो रस कैसा होगा, कसाय होना चाहिए, कटु होना चाहिए, तिक्त होना चाहिए। आप देखिए इसको, तो इन्होंने दिया कि रस जो है कसैला यानी कसाय होना चाहिए, कसाय किसका है, खदीर का। कटु किसका होना चाहिए, तेजबल या तिमूर का है। तिक्त होना चाहिए तो कैसा है, नीम जैसा हो सकता है। अब देखिए फिर आगे क्या दिया, कनीनय अग्र समस्थोल्य, यानी कनीनक उंगली, यानी कि जो आपकी कानी उंगली होती है, कनिष्ठ उंगली जिसको बोलते हैं, इसकी मोटाई वाली जो है समस्थोल्य, इसकी मोटाई उसकी होनी चाहिए, ठीक। प्रगुणम द्वादश अंगुलम, कितनी मोटाई होनी चाहिए, कितनी लंबी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 12 अंगुल की। कई बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, कितनी अंगुल की मोटाई होनी चाहिए, 12 अंगुल की मोटाई होनी चाहिए। भच्छेद दंत पवन, दंत मासान अन्य बाधियान, यानी कि मसूड़े में चोट नहीं लगना चाहिए, ठीक। जिसको व्रत करते समय, जैसे लंबाई 12 अंगुली हमने देख ली, कनीनक उसकी मोटाई हो गई, और दांतों से अच्छी प्रकार से आप घिसिए, जिससे मसूड़ों पर खरोच न लगे, खराश न लगे और दांत स्वच्छ हो जाए। तो कभी कभी ये पूछा है कि दंत पवन यहाँ पे कब आया है, क्या आया है, देखिए दंत पवन, दंत पवन किसके लिए बोला गया है, ये भी दातौन के लिए ही बोला गया है, ये याद रखिए, ठीक। अब दंत पवन का अर्थ ये नहीं कि उसमें पवन का अर्थ वायु आप ले आएंगे, ऐसा नहीं। दंत पवन का अर्थ क्या होता है, दातौन को ही बोला गया, ठीक है। अच्छा, इसमें दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इन्होंने बोला है कि आप जो है मदार या अर्क दिया हुआ, अर्क का शुरुआत ही अर्क से किया है, अक्र अर्क न्योग्रज। तो अर्क में क्या होता है, दूध वगैरह होते हैं, आपको मालूम है, उसमें लेटेक्स निकलता है। तो ऐसा नहीं, बागभट ये नहीं कह रहे कि आप दूध वालों को दूध वाला लेकर मुंह में डाल लेंगे, अगर दूध के साथ आपने उसके डाल लिया तो क्या हो जाएगा, मुख में छाले पड़ जाएंगे। तो कहने का मतलब उसको लेकर के अच्छी प्रकार पानी से धो दीजिए और धोने के बाद ही उसको प्रयोग करें, ठीक। अब आता है आगे कॉन्सेप्ट जीवा निर्लेखन। जीवा निर्लेखन उसमें नहीं वर्णन है, लेकिन आपको अन्य जगह पे मिल जाएगा, संग्रह में वर्णन दिया हुआ है।
हृदय में नहीं दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, जीवा निर्लेखन जो है चरक सुश्रुत वाग्भट मतलब अष्टांग संग्रह में दिया हुआ है, किंतु लघु वाग्भट द्वारा लिखित पुस्तक अष्टांग हृदय में जीवा निर्लेखन के बारे में लिखा गया है। जीवा निर्लेखन के बारे में क्या है, जो टंग क्लीनर होता है इसके बारे में है। जैसे उसकी लंबाई कितनी होती है, 12 अंगुल होती है दातौन की, और इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 अंगुल होती है। तो कैसे याद करना है, जैसे 12 अंगुल की आपने कोई दातौन ले लिया है, तो दातौन लेंगे 12 अंगुल का, जब उसको ब्रश करेंगे तो लगभग 2 अंगुल आप चबा ही जाएंगे उसको ब्रश करते समय। तो उसके बाद क्या बचेगा, बचेगा कितना, 10 अंगुल। तो हमेशा कंफ्यूजन नहीं होना है, 10 अंगुल 12 अंगुल में, दातौन हमेशा 12 अंगुल होगा और जीवा निर्लेखनी हमेशा 10 अंगुल होगी, क्योंकि 2 अंगुल तो आपने ब्रश करने के दौरान चबा लिया है। ठीक है, याद करने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए नहीं, बस आपको वैल्यू याद रखनी है कि ये आप याद रखिएगा कि कितने अंगुल होता है, 12 अंगुल। ठीक है, दातौन और या दंत पवन तो 12 अंगुल होगा, जीवा निर्लेखन कितना होगा, वह होगा आपका 10 अंगुल। ठीक है, अब आता है दातौन का निषेध। तो ये हम इसमें अब देखेंगे कि जो अष्टांग हृदय का सेकंड चैप्टर लिखने का तरीका है, वो एक चर्या बताएंगे, उसके बाद उसकी विधि बताएंगे, और उसके बाद उसका निषेध बताएंगे, ये किसको नहीं करना चाहिए। ये 3 पैटर्न फॉलो करके वो सारी जो चर्या है उन्होंने वर्णन किया है। तो आपको भी याद करते समय हमेशा याद करना चाहिए कि स्टेप क्या है, उसके बाद उसकी विधि क्या है, और उसमें किसको नहीं करना चाहिए, निषेध किसको है। तो आप ये देखिए, नाद्याद अजीर्णे वमति श्वास काश ज्वर अर्जिति कृष्णा आस्य पाकम दिव्य नेत्र सिरह कर्ण आमई चेत। आमय मतलब होता है रोग। इन रोगों में आपको दातौन नहीं करना चाहिए। कब, देख लीजिए, अजीर्ण होने पर, छर्दी होने पर, छर्दी मतलब क्या होता है, वोमिटिंग हो रहा हो, श्वास रोग हो, काश रोग हो, ज्वर रोग हो, अर्जित क्या होता है, मुख का लकवा या सेरेब्रल पाल्सी वगैरह बोलते हैं इसको। नहीं, ये है बेल्स पाल्सी को बोलते हैं। लकवा को तो पाल्सी ही बोलते ही हैं, लेकिन ये किस तरह का पाल्सी है, अर्जित है। अर्जित एग्जैक्ट मीनिंग हम लेंगे तो बेल्स पाल्सी कहलाता है। विषा रोग क्या होता है, अपना जैसे प्यास बहुत ज्यादा लगी है। मुख रोग, मुख पाक हो गया और सरोसर स्टोमेटाइटिस हो, तो उसमें हम लोग को दातून नहीं करना चाहिए। हृदय रोग व हार्ट रोग में इन्होंने मना किया है, नेत्र रोग में मना किया है, और शिरो रोग में और कर्ण रोग। तो ध्यान से देखें कि ऊर्ध्व जत्रु का जो रोग होते हैं, यानी ये क्लिनिकल बोन के ऊपर की जो रोग है, इसमें तो मना ही है। बाकी अगर आप सिस्टेमिक रोग में देखेंगे तो अजीर्ण दिया होगा, श्वास दिया है, काश दिया है, ज्वर दिया है। ठीक है, बाकी तीसरा रोग में भी तालू में तो होता है, मुख रोग तो स्टोमेटाइटिस से मुख में पाक होगा। हार्ट रोग एक अलग से दिया हुआ है, नेत्र सिर और कर्ण तो इस तरीके से ऊर्ध्वगत रोग ही है, इसमें आपको दातौन नहीं करना चाहिए। ठीक है, और बाकी जो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रहा था दंत पवन वाला, देखिए यहाँ पे डिस्कस दिया हुआ है, दंत पवन और दंत धवन 2 तरह का शब्द प्रयोग किया जाता है। पवन का अर्थ यहाँ पे वायु नहीं है, इसका अर्थ है पवित्र करना, और धवन का अर्थ है धोना या साफ करना। तो दोनों का मीनिंग तरीके से हो गया, दातौन करना ही हो गया, जिसमें आप दांतों को साफ करते हैं या फिर उसको पवित्र करते हैं। ठीक, अच्छा, अब दातौन कर लिया। दातौन करने के बाद एक अलग कॉन्सेप्ट आता है अंजन। अंजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंजन का प्रयोग, सविरंजन नित्यम तीक्ष्णम अश्रो स्ते तजो भवे। ठीक, मुख शुद्धि करने के पश्चात कौन सा अंजन प्रयोग करना चाहिए, तो पूछा जाता है नित्य अंजन किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, सौवीर अंजन। सौवीर अंजन मतलब एक ऐसा अंजन जो प्रतिदिन आंखों में आप लगा सकते हैं, उसको नित्य अंजन बोलते हैं, और यह आंखों के लिए हितकर होता है। अंजन का मतलब जो काजल वगैरह लगाते हैं, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हो। ठीक, एक और कॉन्सेप्ट आता है रसांजन। रसांजन बार बार पूछा जाता है कि रसांजन का प्रयोग करना चाहिए, तो कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए वो हमको देखना है। चक्षु तेजोमय तस्यम विशेषात ग्रीष्मो भयम। तो चक्षु जो होता है, आंखें जो होती हैं, उसमें क्या होता है, अग्नि की प्रधानता होती है, और कफ से इसको भय रहता है। कफ से क्यों रहता है, कफ शीतल है, कफ शीतलता देने वाला है। अगर वो
जहाँ अग्नि में फिसलता है कि तो क्या होगा, उसको बुझा देगी, यानी कि उसका फंक्शन करने में उसको दिक्कत होगी। इसलिए क्या बोला है कि चक्षु को जो है हमेशा किस चीज का भय रहता है, किस दोष का भय रहता है, ये भी चीज पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका भय रहता है, भय रहता है इसको श्लेष्मा यानी कफ का भय रहता है। ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, उस कफ को हमारे शरीर से बार बार निकालना है, तो मतलब आंखों से बाहर निकालना है। उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, रसायन का प्रयोग कब करना चाहिए, सप्तरात्रि, 7 रात्रि में एक बार, यानी कि इवरी 7 रात्रि के बाद आपको रसायन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक, इसके लिए श्रवणार्थ यानी कफ का श्रवण करने के लिए, कफ को बाहर निकालना। तो अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है, किसी चीज इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिएगा। स्वीरंजन जो है प्रतिदिन प्रयोग करना चाहिए, रसायन जो है सप्ताह में एक बार प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए रसायन का प्रयोग, रसायन को इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें आंखों को कफ का भय रहता है। कफ का भय क्यों रहता है, क्योंकि वह तेजोमय अग्नि प्रधान होता है। चक्षु तेजोमय तत्व विशेषा श्लेष्मा भयम, विशेषता श्लेष्मा से भय रहता है। योजस्ते सप्तरात्रि अस्मात्, इसकी योजना करके सप्तरात्रि में हमें क्या करना चाहिए, रसायन के द्वारा श्रवणार्थम प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अंजन के बाद अब क्या आता है, नस्या। देखिए मैं यहाँ जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपके क्लासरूम स्टडी का सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं आप उसको भी पढ़िएगा। यहाँ मैं आपको उस तरह से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इससे जो है थोड़ा सा डेप्थ में चले जाएं और एमसीक्यू आपके सॉल्व हो जाए। मेरे यहाँ पढ़ाने का अर्थ यही है कि क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसका बहुत महत्व है, वो भी आप स्टडी करेंगे। बाकी इसको एज अ हेल्पिंग टूल आप इसको इन लेक्चर्स को फॉलो करें। ठीक है, फिर आता है नक्श आदि का सेवन। नक्श दिया हुआ है तत्तो, मतलब अंजन लगा लिया, अंजन के बाद क्या है, तत्तो नावन गंडूसम तांबुल बाग, यानी उसके बाद नक्श लगाना चाहिए। नक्श क्या होता है, आंखों में, अरे नाकों में लगाने के लिए नक्श प्रतिमर्श का कॉन्सेप्ट आयुर्वेद में। ठीक, और डिटेल इसमें आएगा, हम उसको पढ़ेंगे। तो नक्श प्रतिदिन आंखों में नाक में आपको क्या करना चाहिए, ये प्रयोग करना चाहिए। आंखों के लिए हमने पढ़ लिया अंजन का प्रयोग। नाक के लिए क्या करेंगे, नक्श का प्रयोग किया जाता है। नक्श 2 प्रकार का होता है, प्रतिमर्श नक्श और नक्श प्रॉपर जो होता है। तो जो प्रतिमर्श नक्श होता है उसको प्रतिदिन प्रयोग करने वाली बात होती है, तो प्रतिमर्श नक्श का प्रयोग करिए। देन उसके बाद देखिए क्या लिखा है, गंडूस। गंडूस क्या होता है, गंडूस और कवल 2 शब्द आता है। कवल में क्या होता है, जैसे हम कोई चीज अपना ऑयल जो है अपने मुख में भरते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको चलायमान होता है, वो मुख में चलता है। गंडूस क्या होता है, इसमें पूरा मुख जो है बंद रहता है। ठीक, पूरा भर लेंगे आप, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। ठीक, तो गंडूस होता है। उसके बाद इन्होंने बोला है धूम्रपान, उसके बाद धूम्रपान का दिया है, इसको आप देखिएगा। एक्चुअल आप मीनिंग अभी अब धूम्र और धूम में अंतर कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जो आयुर्वेद में दिया हुआ है वो धूमपान, और जो हम जनरली देखते हैं जिसमें सिगरेट वगैरह स्मोकिंग लोग करते हैं उसको हम लोग धूम्रपान बोलते हैं। तो दोनों में अंतर है। यहाँ भी क्या है, धूमपान होना चाहिए था, जो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है, जो मेडिकेटेड जो धूम लिया जाता है उसको हम लोग धूमपान बोलते हैं। देन इन्होंने बोला तांबुल। तांबुल मतलब पान, पान का सेवन करना चाहिए। तो हम एक चीज देखते हैं, जैसे ये इन्होंने संक्षेप में लिखा है तो बहुत ज्यादा उसका यहाँ विमर्श नहीं किया, लेकिन यही चीज बताएंगे उसमें चरक संहिता में हम लोग देखते हैं तो काफी डिटेल रहता है उसका। तो जब चरक संहिता पढ़ेंगे तो नक्श के बारे में डिटेल, गंडूस के बारे में डिटेल और धूमपान के बारे में सारा डिटेल हम लोग देखेंगे, क्योंकि संक्षिप्त में लिखी हुई किताब है, इसी वजह से इन्होंने एक ही लाइन में बहुत सारी चीजें बता दी कि अंजन के बाद आपको नक्श लेना है, गंडूस करना है, धूमपान करना है, फिर तांबुल का सेवन करना। ठीक, तांबुल मतलब पान है, इसको उन्होंने कुछ विमर्श में लिखा है कि इसे मुखावास है, मुख शुद्धि के लिए हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। मसाला वगैरह में जैसे जायफल वगैरह डालिए, तंबाकू उसमें मत डालिए। ठीक है, अब आता है तांबुल का सेवन निषेध, मतलब इसे नहीं करना चाहिए।
तो तांबूलम छत पित्तास अस्र रुष्टो कुपितम चक्षुषाम विष मूर्छा मूर्छाम आर्ता नाम पथ्यम तूषाम अपि। ठीक, तो तांबुल का सेवन जनरल सभी को करना है, लेकिन अब किसको नहीं करना चाहिए, इसी कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं छत, छत और उरा छत से पित्त। ठीक, पित्त विकार, जहां पे पित्त हो उसको नहीं करना चाहिए। रक्त विकार, रक्त पित्त से पीड़ित, रुक्ष शरीर वाले, नेत्र रोगी, जिन्होंने विष पान किया हो या विष किसी को सांप वगैरह काटा हो या जीव जंतु से हुआ हो, तो उनको नहीं काम खाना चाहिए, पान नहीं लेना चाहिए। मूर्छा में हो तो पान कैसे उठाएगा, जाहिर सी बात है। मदासी की स्थिति में भी यह नहीं लेना चाहिए। और शोष रोगी को भी तांबुल का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देखेंगे बेसिकली क्या होता है कि जो तांबुल है, या तांबुल शब्द याद रखिए, इससे पान के लिए प्रयोग किया गया है। यह जो होता है क्या होता है, यह पित्त को बढ़ाने वाला होता है, तीक्ष्ण और उष्ण वीर्य होता है। इसी वजह से जहां भी पित्तज विकार है और रक्त की दृष्टि है, वहां पे इसका प्रयोग निषिद्ध किया गया। ठीक है, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको याद करना है, वो क्या है, अभ्यंग। अभ्यंग वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आता है। श्लोक आपको याद करना है। श्लोक क्या है, अभ्यंग आचार्य लिप्तम सजरासम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्टम वायु स्वप्न सुप्ति आजीकृत। तो क्या है, अब पहले तो अब देखिए क्या लिखा है, अभ्यंग मतलब क्या है, मसाज जिससे गई। अभ्यंग आचार्य नित्य, यानी हमें प्रतिदिन जो है अभ्यंग करना चाहिए। ठीक, तो जरा श्रम वाता, जरा क्या होता है, जरा बोलते हैं बुढ़ापे को, श्रम बोलते हैं थकावट को, और वाताहा मतलब वात है। यह क्या करता है, श्रम यानी बुढ़ापे को डिले कर देता है, थकावट दूर करता है, और वात विकारों को नष्ट करता है। और क्या लाभ है, दृष्टि प्रसाद पुष्टम आयु, दृष्टि को स्वच्छ करेगा, शरीर को पुष्ट करेगा, आयु को बढ़ाएगा, और स्वप्न सुखम, स्वप्न सुखम मतलब गहरी नींद। स्वप्न यहाँ पे किसका पर्याय है, निद्रा के लिए। स्वप्न सुखम निद्रा ले आता है। स्वप्न सुत्व त्वक आज्य, यानी कि त्वचा के सौंदर्य, त्वक के सौंदर्य को बढ़ाने वाला है। और आढ़ मतलब क्या है, दृढ़ बनाना, मांसपेशियों में स्थिरता ला, ये इसका कार्य है अभ्यंग का, यह लाभ होता है। इस श्लोक एक बार और पढ़ दिया, अभ्यंग आचार्य नित्यम सजराश्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्टम आयु स्वप्न सुप्त आधिकृतम। ठीक है, याद हो जाएगा। आगे चलें, अभ्यंग का बेसिक आप समझते होंगे। तो अभ्यंग का मतलब ये है कि ऑयल लेकर के सारे जो भी अंग हैं हमारे शरीर में उन पे मसाज किया जाता है। ठीक, ये बेसिक मीनिंग है। अब आता है अभ्यंग के प्रमुख स्थान, तो सभी अंगों में लगाना है, लेकिन फिर भी कुछ स्थान विशेष रूप से कहे गए। उसमें क्या दिया इन्होंने, शिरः श्रवण पादेषु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषेण शीली। शीलिए का मतलब होता है विशेष रूप से करना चाहिए, परिशीलन करना चाहिए, बार बार उसको करना चाहिए। कहाँ पे करना चाहिए, सिर में, श्रवण का मतलब क्या है, दोनों कानों में, और पादेषु यानी कि पैर में, पैर के तल में। ठीक, ये विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषेण शीली। ठीक है, अब फिर कॉन्सेप्ट देखिए, अब निषेध बताएगा। तो निषेध किसमें है, वर्ज्य अभ्यंग, वर्ज्य मतलब वर्जित नहीं करना। किसमें, कफग्रस्तम कृत संशुद्धियम अचिरधि, यानी कि जो कफज विकार से पीड़ित हो, यानी जुकाम वगैरह हुआ हो, ऐसा हो, निमोनिया वगैरह हो, सर्दी जुकाम हो, प्रतिचाय हो। प्रतिचाय यहाँ पे शब्द है किसके लिए, ये सर्दी जुकाम को बोलते, कफ एंड कोल्ड को। ठीक, जिसमें कृत संशुद्धि, संशुद्धि लिया हो, संशुद्धि मतलब बमन विरेचन जिसने कराया है। बमन विरेचन के कॉन्सेप्ट आप देखेंगे तो उसमें जो पूर्व कर्म में ही एक निश्चित काल तक स्नेहन स्वेदन होता है, तो जो स्नेहन होता है ऑयल से किया जाता है, उसमें अभ्यंग ही किया जाता है। उसके अलावा जो है अजीर्ण रोग से जो पीड़ित है, संशुद्धिम अजीर्ण भी, उनको अभ्यंग नहीं करना, यानी अगर इनडाइजेशन है आप तो अभ्यंग आप नहीं। ठीक, अब उसी से एक और स्टेप आ गया, से आपने अभ्यंग ले लिया। अभ्यंग के बाद इन्होंने बोला कि आपको व्यायाम करना है।
तो व्यायाम वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेघ है। तो व्यायाम करने से क्या होता है? लाघवम कर्म सामर्थ्य, ठीक, शरीर में क्या होता है? लघुता आती है, यानी स्थूलता का क्षय होता है। दीप्तो अग्नि मेघ दीप्तो अग्नि मतलब अग्नि, यानी भूख और डाइजेस्टिव पावर आप सब बढ़ेगा, ठीक। मेद का क्षय होगा, मेद का क्षय हो जाएगा। और विभक्त घन गात्रत्व व्यामादि, जो हमारे शरीर में जो मांसपेशियां तो एकदम अलग अलग स्पष्ट दिखाई देंगी। जैसे कोई स्थौल्य होगा तो क्या होगा? मांसपेशियां दिखाई नहीं देगी। जैसे जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनके सारी मसल्स आपको क्लियर दिखाई देती है। तो वही चीज जो बता रहे हैं स्पष्ट दिखाई देती है, घन रूप में दिखाई देती है, सॉलिड दिखाई देती है। विभक्त यानी जिसकी इंसर्शन ओरिजिन कहाँ से कहाँ तक गई वो आपको दिखाई देता है। इस प्रकार यह व्यायाम का लाभ होता है। इस लोग याद कर लीजिएगा। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेघसंशय विभक्त घन गात्रोत्तम व्यायामादि उपचार। अष्टांग संग्रह में परिभाषा दी हुई जन्म याद रखिएगा। शरीर आयास जनतम कर्म व्यायाम। तो एक डिफिनेशन क्या? शरीर में आयास मतलब क्या? थकावट होना। जिन विधियों से शरीर में थकावट उत्पन्न है इसको हम लोग व्यायाम बोलते हैं, एक्सरसाइज बोलते हैं, थकावट से। और इसी सब एक योग होता है, तो योग को भी हम क्या व्यायाम बोल सकते हैं? नहीं, योग में कभी भी आपको थकावट नहीं है। तो दोनों में यही होता है। इसमें क्या होता है? इंटेंसिफाइड जो होता है व्यायाम होता है, किसी मसल्स के लिए होगा, पूरे शरीर के लिए होगा। लेकिन क्या होगा कि योग में होता है वो इतना इंटेंसिफाई नहीं होता और उससे व्यक्ति को थकावट नहीं आती और फ्रेशनेस आती। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। व्यायाम की परिभाषा क्या है? शरीर आयास जनतम कर्म व्यायाम इच्छते, जिससे शरीर में थकावट पैदा हो उसको हम लोग व्यायाम बोलते हैं। व्यायाम का निषेध क्या है? वात पित्तमयी बालों वृद्धों अजीर्णित कम पीड़ित, यानी अगर वात पित्त से आप पीड़ित हैं तो इन रोगों से पीड़ित हैं, या बालक हैं, वृद्ध हैं, अजीर्ण रोग है तो आप व्यायाम न करें। ठीक, ये हो गया निषेध। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, कई बार का पूछा हुआ है। वो क्या बोल रहे हैं? देखिए, दिया हुआ है कि अर्ध शक्ति काल निर्देश। आखिर व्यायाम कब तक करना चाहिए, कितना करना चाहिए? इसके लिए आचार्य क्या ध्यान देते हैं? व्यायाम जो हमेशा अर्ध शक्ति करना चाहिए। तो अर्ध शक्ति क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले आप देखिए क्या लिखा है। अर्ध शक्तिया निषेध व्यस्तु बली सिद्ध भोजिदी शीत काले बसंती च मंद एवं सदो अन्य, यानी बलवान और स्निग्ध, बलवान और स्निग्ध पदार्थों को खाने वाले मनुष्य शीतकाल में, यानी कि हेमंत ऋतु ठंडियों में और बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु में क्या करना चाहिए? अर्ध शक्ति भर व्यायाम करें। अर्ध शक्ति मतलब इन ऋतुओं में आप ज्यादा व्यायाम कर सकते हैं। ज्यादा का मतलब अर्ध शक्ति, उसके ऊपर नहीं व्यायाम। अर्ध शक्ति क्या अभी बताता हूँ। इसके अलावा अन्य ऋतुओं में अर्ध शक्ति से भी कम व्यायाम करना चाहिए। तो बेसिक इंडिकेशन आपको मिल गया कि शीतकाल और बसंत ऋतु इसमें हमको अर्ध शक्ति व्यायाम बताया गया है, अन्य ऋतुओं में इससे भी कम करना चाहिए। तो अर्ध शक्ति क्या होता है? देखिए अर्ध शक्ति, देखिए अर्ध शक्ति व्यायाम है व्यायाम करते समय जब हृदय स्थित जो वायु है मुख की ओर आने लगे, यानी आप व्यायाम कर रहे हैं और आपकी जैसे आप हाँफना शुरू कर देते, मुंह से सांस लेना शुरू कर देते, तो उसी समय इसलिए समझना चाहिए कि हमारी जो है अर्ध शक्ति हो चुकी है। इसके ऊपर हमको व्यायाम का निषेध बताया गया है। अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारी न्यूज आती है, लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं और वहां पे उनको हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि अति नहीं करना। आचार्य देखिए आर्य का जो निर्देश है इसीलिए प्रासंगिक होता है, हमेशा 5-7 साल पहले कहा गया, या फिर 7वीं सदी की बात है, इस पुस्तक में इससे पहले का ही रेफरेंस है ये सब। उसमें उन्होंने बोला अर्ध शक्ति करना चाहिए। अर्ध शक्ति का मतलब क्या है? आपका जब मुंह से सांस लेना आप शुरू कर दें तो आप समझिए कि आपकी शक्ति क्षीण हो गई, अब इसके आगे आपको व्यायाम नहीं करना चाहिए। तो आजकल जो जिम में जो जाके करते हैं और वहीं पे ट्रेडमिल पे और वेट लिफ्टिंग करते समय उनको हार्ट अटैक होता है और वहीं पे वो उनकी डेथ हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन नियमों को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें जरूर लाभ होगा और हमें जो है इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस देखने को नहीं मिलेंगे। क्या करना चाहिए? उनको अर्ध शक्ति ही करना चाहिए। और ऋतु में तो उससे भी कम बताया गया।
बात समझ में आ रही? अन्य ऋतुओं में यानी कि शीतकाल और बसंत ऋतु में तो वाली शक्ति करना यानी अति मैक्सिमम है, इसके ऊपर तो जाना ही नहीं है। मुंह के साथ से ना शुरू कर दिए तुरंत स्टॉप हो जाइए, ठीक है। और अन्य ऋतुओं में इससे भी कम व्यायाम करें। मंद एव सदो अन्यथा, ठीक ठीक है। इसमें अगर अच्छा एक और लक्षण के द्वारा भी आप पहचान सकते हैं, जैसे एक्जिला रीजन में, माथे पे, नासिका के ऊपर, हाथ पैर संधियों में अगर पसीना आने लगा, मुख सूखने लगा, तब भी आप समझ जाइए कि अल्पशक्ति आपकी आधी शक्ति समाप्त हो चुकी है। उस समय आप व्यायाम करना छोड़ दें। क्या करें उस समय? बैठ जाइए, अवयवों को मसलिए, अंग शरीर को जो है रिलैक्स करिए, ठीक है। तो बहुत सुंदर डिफिनेशन दिया हुआ है और आज हम लोग जो देख रहे हैं उसमें निश्चित रूप से लागू होता है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, शरीर मर्दन करना है तो कैसे करेंगे? शरीर मर्दन तम कृत्वा अनुसुखम देहम मर्दिय संबंधितम। व्यायाम के बाद क्या करें? संपूर्ण शरीर में अनुलोम यानी अनुलोम सुखद मर्दन करें, यानी कि जो मसाज होता है जिसमें हल्के हाथों से दबाया जाता है, उससे क्या करना चाहिए? हमको मर्दन करना चाहिए, अनुलोम करना चाहिए। अनुलोम मतलब जो जिधर को जा रहा है, जिस मसल की ओरिजिन जिधर को जा रही है उसी दिशा में आप करें, ठीक है। ओरिजिन टू इंसर्शन आपको हमेशा करना चाहिए। प्रतिलोम क्या होगा? प्रतिलोम उल्टा होगा, मतलब इंसर्शन से ओरिजिन की तरफ है। इसलिए आपको एनाटॉमी भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जो है मर्दन या अभ्यंग को अच्छी प्रकार से करें। अगर आप व्यायाम अति व्यायाम करते हैं तो क्या होगा? ये देखिए, तृष्णा क्षय प्रथमक रक्त पित्तम श्रम क्लमः अति व्यायामात कासो ज्वर सर्दी जायते। अधिक व्यायाम करने से प्यास का लगना है यानी कि राजक्षमता हो जाना। प्रथमक क्या होता है? ये आप जो हम आपको समक स्वास्थ्य पढ़ाएंगे तो वहां पे समतमक और प्रथमक जो शब्द आएगा तो हम प्रथमक हो सकता है आपको श्वास रोग हो सकता है, रक्तपित्त हो सकता है, श्रम हो सकता है, क्लम यानी मानसिक दुर्बलता है, सुस्ती हो सकती है, काफ, ज्वर, सर्दी, ये सब रोग हो सकते हैं। यहाँ पे सर्दी मतलब वमन लिखा तो वमन आप ये समझिए हमेशा वमन शब्द यहाँ पे गलत है, नहीं लिखना चाहिए। वमन एक क्या है कि एक थेरेपी है, पंचकर्म का पार्ट है। सर्दी क्या है? रोग है। तो अति व्यायाम करेंगे तो आपको रोग हो सकते क्या? ये सारे रोग, सर्दी वगैरह, ये सारे, ठीक है। अब आता है व्यायाम करने से किसे व्यायाम नहीं करना चाहिए, तो ये आप देख लीजिए व्यायाम किसे नहीं करना चाहिए। व्यायामाद जागरह अध्र स्त्री हास्य भाषितम साहसम राज गज शिव कर्ता नाम भजन की विनती। एक उपमा से बताए, उपमा भी याद रखिएगा। व्यायाम जागरण, जागरण हो गया, मार्गमन हो गया, मतलब आप यात्रा करके आए हुए हैं, ठीक, या रात भर आप जागे हुए हैं। मैथुनम हंसना बोलना, साहसिक कार्य, ये सारी चीजें अगर अधिक मात्रा में आपने की है तो वो उससे क्या हो जाएगा? मनुष्य का उसी प्रकार विनाश हो जाता है जैसे सिंह का एग्जाम्पल दिया है, अपने द्वारा मारे गए हाथी को खींच कर ले जाने का दुस्साहस करता है और स्वयं मर जाता है। यानी कि व्यायाम हो गया, जागरण हो गया, मार्गमन हो गया, मतलब अधिक यात्राएं हो गई, अधिक व्यायाम हो गया और अधिक मैथुन हुआ, हंसना बहुत ज्यादा है, बोलना बहुत ज्यादा है, चिल्लाना इस तरीके का होता है। और इसका अधिक सेवन अगर आप करते हैं तो आप शक्तिशाली तो हैं, लेकिन क्या होगा? एक दिन आपका नाश हो जाएगा। क्यों? एग्जाम्पल क्या दिया? जैसे सिंह जो होता है, शेर जो होता है, वह हाथी को तो मार देता है, लेकिन अगर वो वहीं खा ले तो ठीक, और सोचे कि हाथी को घर ले जाएगा अपनी गुफा की तरफ, तो ले जाने का जब प्रयास करता है तो वह स्वयं मर जाता है। इसलिए व्यायाम आदि का अति सेवन नहीं करना चाहिए, जो आज के रेफरेंस में बिल्कुल लागू है। कितना करना चाहिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कितना करना चाहिए उसके लिए गाइडलाइन दे रहे हैं, हर शक्ति व्यायाम ही करें, ठीक है। अब आता है उबटन या उद्वर्तन, इसको बोलते हैं। तो उबटन का देखिए, उद्वर्तनम कफहरम मेदसम प्रविलानम, मेदसा प्रविलानम पूछा हुआ है। स्थिरीकरणम अंगानाम त्वक प्रसाद करम। व्यायाम के बाद उपटन करना चाहिए। तो उपटन का मतलब क्या आप समझेंगे? जो पहले अपना, अभी तो उपटन वगैरह लोग इतना नहीं लगाते हैं, लेकिन ये पहले हमेशा लगाते थे। तो क्या है, चने का, जौ का, सरसों पीस करके तेल हल्दी मिला करके तरीके का क्या था, कॉस्मेटिक प्रयोग होता था। तो अच्छा, ये क्या करता है? देखिए, मेदो धातु का पिघला करके उसको सुखा देता है। अभी भी हम लोग
ओबेसिटी या स्थूल की चिकित्सा में उद्वर्तन का प्रयोग करते हैं। अंगों को मजबूत करता है और त्वचा को क्या करता है, शांति। ठीक, इसके बाद गंगे पानी से स्नान कर लेना चाहिए, ये सब दिया हुआ है। अब आता है आपका इंपॉर्टेंट है स्नान। उपटन हो गया, उपटन आपने लगा लिया, चेहरे पे लगा लिया, हाथ पैरों पे लगा लिया। अब क्या करेंगे, अब आपको स्नान करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो स्नान से क्या लाभ है, दीपनम वृक्ष्य आयुष्यम, दीपनम वृक्ष्य आयुष्यम, स्नानम ऊर्जा बलप्रदम, कंडू मलसम स्वेद तंद्रा त्रिष्टिन दाह पापनिचि। इन्हें स्नान करने से क्या होता है, दीपनम, दीपनम का मतलब क्या होता है, हमारी जो अग्नि जो है वह तीव्र हो जाती है। यह विश्व होता है यानी वीर्यवर्धक होता है, आयुष्य देने वाला होता है, ऊर्जा बल देने वाला, ऊर्जा उत्साह शक्ति को बढ़ाता है, बल प्रदान करता है, कुछ बीमारियों से बचाता है, जैसे कंडू खुजली जिसको बोलते हैं, मल त्वचा का मल जो होता है, श्रम, श्रम मतलब जो थकावट होती है वो, ठीक, वेद, वेद में जो पसीना आया हुआ है, तंद्रा, तंद्रा मतलब जो आपको एक तरीके से अर्ध निद्रा वाली स्थिति होती है, वैसी स्थिति उससे ड्राउजीनेस से बचाता है। और फिर शरीर में अगर दाह वगैरह हो रहा उससे बचाएगा। पाप में भी, पाप में कई प्रकार के रोगों को यह नाश करने वाला होता है। तो स्नान की ये गिरफ्तार याद रखिएगा। अब स्नान की विधि में क्या दिया इन्होंने, देखिए, उष्ण अम्बु नाम अध कायत्व परिशेषो बलावह तैनेव तो उत्तमंगस्य बल हृदय क्लेश शक्तिशान। तो इसमें कुछ नियम दिया वो याद रखना चाहिए। उष्ण अम्बु नाम अध कायत्व परिशेषो बलावह, उष्ण जल से अधः का क्या मैंने गर्दन के नीचे क्या करिए, गर्म जल से नहाइए, ठीक। और उसके आगे आप क्या करिए, यदि आप उस जल को बेसिकली उस जल का से अधः काय का आपको परिक्षेप करना चाहिए, यानी गर्दन के नीचे आपको गर्म जल डालना चाहिए। और सर अगर धोना है तो ठंडे जल से धोइए, लेकिन अगर आप गर्म जल से धोएंगे तो क्या हो जाएगा, उन्होंने बोला कि बाला बल हृदय की शक्तिशान, यानी बालों का और आंखों की शक्ति जो है आपकी इससे घट जाती है। याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं स्नान का निषेध। स्नान का निषेध किसके लिए कहा गया है, स्नानम अर्जितम नेत्र कर्ण रोगातिशारिषि आधमानम, आधमानम पीनसा अजीर्ण भुक्त वस्तु च गहनताम, यानी कि अर्जित, अर्जित क्या होता है, बेल्साल्सी को बोलते हैं, नेत्र रोग, मुख रोग, कर्ण रोग, अतिसार, आधमान, इस सब में, और पीनस, ठीक, और अजीर्ण, और भोजन करने के तत्काल बाद स्नान करना हानिकारक होता है। ये आप भोजन करने के तत्काल बाद स्नान न करिए। बाकी अन्य चीजें तो नहीं, लेकिन एक बार आप भोजन करने से पहले स्नान कर लीजिए, और कभी भोजन करने के बाद स्नान करके देखिए आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आचार्य क्यों मना कर। तो स्नान जो होता है, जब स्नान करते हो तो दीप्तो अग्नि, अग्नि दीप्त होती है, ठीक, उस स्नान से आपको लाभ मिलता है। देखिए, दीपनम वृक्ष आयुष्म स्नानम ऊर्जा बल प्रदम, तो ये अग्नि आपका दीपन करता है। लेकिन अगर आपने भोजन करने के बाद स्नान करेंगे तो क्या हो जाएगा, अग्नि मांद होती है, अग्नि की स्थिति है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ने स्नान कर लिया, स्नान के बाद आप क्या करेंगे, जाहिर सी बात है भोजन करेंगे। जीरे हितम नितम च आद्याद वेग निर्यदा बलम बलात् न वेगितो अन्य कार्यम प्यान जितवा साध्य आमयान। स्नान कर लेने के बाद और पहले से किए भोजन के पच जाने के पश्चात जो हितकर भोजन हो उसको मात्रानुसार खाइए, और मूत्र पुरुष के वेगों को वेगान न नीर बलात्, यानी कि वेगों को जबरदस्ती जो है मूत्र पुरुष को नहीं करना चाहिए, ठीक है। और अगर वेग न वेगी तो अन्य कार्य, अगर वेग मालूम पड़ रहा है तो उसको आप अन्य दबा करके या रोक करके अन्य कार्यों में न लगे। इसी का रिफरेंस आगे चैप्टर न वेगान धारे में पढ़ेंगे कि इससे क्या नुकसान हो सकता है। और किसी प्रकार का साध्य रोग है, मतलब कोई आपकी बीमारी है जो ठीक हो सकती है, इसलिए इसके लिए आपको पहले प्रथम चिकित्सा कार्य में ही लगना चाहिए। पहले आपको चिकित्सा कार्य करके उसको ठीक करना चाहिए, उसके बाद दूसरा कार्य करना चाहिए। यानी शरीर का महत्व बताया है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि भोजन आदि का कर्तव्य भी बता दिया है। इसके बाद आप देखिए, सुख का साधन जो होता है धर्म होता है। ये श्लोक का रिफरेंस कई बार पूछा गया, जिसको देखिएगा।
सुखार्ता सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तिः सुखम च न बिना धर्मार्थ धर्म परो भवे। कि सभी प्राणी सुखार्ता सर्वभूतान, सभी प्राणी क्या चाहते हैं कि वह जो है सुख पूर्वक रहें। मता सर्वा प्रवृत्तियां, उसकी सारी प्रवृत्ति ही सुख के तरफ होती है, जो भी जीवन में करता है जिससे उसको सुख प्राप्त हो। और यह सुख की प्राप्ति सुखम क्यों ना बिना धर्मार्थ, यह सुख कब प्राप्त होगा? बिना धर्म की यह सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। अतः सभी को क्या करना चाहिए? तस्मात् धर्म परो भवे, सभी को धर्म कार्य करने में तत्पर रहना चाहिए। अब यहाँ पे धर्म कार्य का मतलब कोई रिलीजियस थॉट वाली बात नहीं है कि आप कोई किसी धर्म विशेष का पालन करने लगेंगे। यहाँ धर्म का अर्थ जो वैदिक सभ्यता है इसमें क्या होता है, जो आपका ड्यूटी या कर्तव्य ही उसी को हम लोग धर्म बोलते हैं। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपका धर्म पढ़ाई करने का है, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका धर्म क्या है? चिकित्सा करने का है। पुलिस है तो आपका काम जो है वो चोरों से समाज को बचाने का है। तो इस तरह से सभी व्यक्ति अपने अपने धर्म का अगर पालन करेंगे तो भी वह क्या होगा? वह सुख को प्राप्त कर पाएंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं और आप जिम में जाके बैठे होंगे तो आपका शरीर तो बनेगा लेकिन दिमाग आपका नहीं बनेगा। इससे क्या हो जाएगा? आपको दुख मिलने वाला है। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डर होंगे और जिम में होंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा। तो यही धर्म है, ये इसका धर्म है बॉडी बिल्डर का बॉडी बनाना, और आपका काम है पढ़ाई करना, आपको मानसिक विकास करना। लेकिन आजकल क्या होता है, सब बच्चे जिम में घूम रहे हैं। तो ठीक है, सारी शरीर पे भी ध्यान दीजिए और जो है अपना मस्तिष्क को भी खुराक देते हुए। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है 20 श्लोक तक, और 21वें श्लोक से जो है हम स्टार्ट करेंगे आगे, और आगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको भी कवर करेंगे। यदि आपको इसमें दिया गया मैटर समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।